हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मेगास्पोरोजेनेसिस इज. सो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स और बोथ बी एंड सी, मतलब फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड मेगास्पोर. तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा? मेगा स्पोरोजेनेसिस, राइट. क्या होती है मेगास्पोरोजेनेसिस? इसकी अगर हम बात डिटेल में करें तो बेसिकली इट इज द प्रोसेस जिसके अंदर हमारे जो मेगास्पोर्स हैं वो हमारे डेवलप होकर आते हैं. कहाँ से? मेगास्पोर मदर सेल से. मेगा स्पोर्स, राइट. अब देखो, जो मेगास्पोर्स हैं वो डेवलप होते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर. देखो, एक लेयर होती है स्पोरोजिनस टिश्यूज की जो कि प्रेजेंट होती है ओव्यूल्स में, फीमेल फ्लावरिंग प्लांट पे. अब मेगास्पोर मदर सेल्स जो हैं वो उन्हीं स्पोरोजिनस टिश्यूज से डेवलप होते हैं. देखो, स्पोरोजिनस टिश्यूज से हमारे मेगास्पोर मदर सेल्स, जिनको हम एमएमसीज भी बोलते हैं. तो मेगास्पोर मदर सेल्स जो हमारे हैं आए स्पोरोजिनस टिश्यूज से, राइट. अब क्या हुआ? वहां से डेवलप होने के बाद ये बहुत बड़े डिप्लॉइड सेल्स हैं जो कि हमारा जो न्यूक्लियस है यहाँ पर प्रोमिनेंट है और साइटोप्लाज्म काफी डेंस है. तो अब ये एमएमसी क्या करते हैं? ये करते हैं मियोसिस, और वी कैन से मियोटिक न्यूक्लियर डिविजन्स, राइट. जिससे कि क्या बनेंगे? जिससे कि यहाँ पर बन जाते हैं हमारे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, जो कि हैं कैसे? हैप्लॉइड. और ये कैसे थे? डिप्लॉइड, राइट. अब देखो, जो मेगास्पोर्स हैं ये एक्सियली अरेंज हो जाते हैं, जिनको हम लीनियर टेट्राड बोलते हैं. लीनियर टेट्राड में ये अरेंज हो जाते हैं. अब इन चारों में से सिर्फ एक मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल होता है. ये बात याद रखने वाली है कि इन चारों में से सिर्फ एक जो है वो कैसा होता है? फंक्शनल होता है. उसके अलावा जो 3 होते हैं, एक फंक्शनल होता है, बाकी तीनों कैसे होते हैं? बाकी तीनों होते हैं डीजेनरेटिव, राइट. अब देखो, ये डीजेनरेटेड हो जाते हैं. अब क्या होगा? जो मेगास्पोर हमारा चलाइजल एंड पर है वो फंक्शनल है, ठीक है. अब वो फंक्शनल होता है तो क्या होता है? फंक्शनल होने की वजह से ये 3 जो होते हैं वो माइक्रोपाइलर एंड में होते हैं जो फंक्शनल होते हैं, और एक हमारा क्या कहाँ होता है? चलाइजल एंड पे, राइट. तो जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली. जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है ये डिवाइड करता है माइटोसिस से, माइटोटिकली. और ये डेवलप करता है, ये डेवलप होता है, डिवाइड करके बनाता है एम्ब्रियो सैक. यहाँ पर ये डिवाइड करके बनाता है एम्ब्रियो सैक. अब ये जो एम्ब्रियो सैक यहाँ पर बना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगा गैमिटोजेनेसिस. ये प्रोसेस कहलाती है मेगा गैमिटोजेनेसिस, राइट. अब ये डिवाइड करता है मल्टीपल टाइम्स, जिससे कि ये 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रोड्यूस कर सके, राइट. जो कि मेगा गैमिटोफाइट भी कहलाएंगे. मेगा गैमिटोफाइट, राइट. तो अब ध्यान से अगर इसको डायग्राम की हेल्प से समझेंगे तो ये रहा हमारा डायग्राम. देखो यहाँ पर क्या हो रहा है. इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या चल रहा है? यहाँ पे
देखो सबसे पहले क्या हुआ कि प्रोसेस जो हमारी मेगास्पोर बना फॉर्मेशन की है मेगास्पोर मदर सेल से, माइक्रो मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाती है। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं ये माइटोसिस करते हैं, और माइटोसिस करके बनाते हैं क्या, माइटोसिस करके बनाते हैं दो न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई बन गए माइटोसिस होके। अब ये जो दो न्यूक्लियाई होते हैं ये फर्दर माइटोटिक डिवीजन होने की वजह से फोर न्यूक्लिएट, ये हमारी टू न्यूक्लिएट स्टेज है, ये हमारी फोर न्यूक्लिएट स्टेज है, और ये हमारी एट न्यूक्लिएट स्टेज है, राइट। अब देखो क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन्स, ये जो हमारी माइटोटिक डिवीजन्स हुई हैं जिससे फोर न्यूक्लिएट एट न्यूक्लिएट स्टेजेस आई हैं एम्ब्रियो सैक की, इन माइटोटिक डिवीजन्स में एक न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो सेल डिवीजन से फॉलोड नहीं होती है। एट न्यूक्लिएट स्टेज को के बाद जो सेल वॉल है वो लेट डाउन होती है और एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक जो है वो बनता है, राइट। अब एट न्यूक्लियाई में से 6 जो हैं वो सेल वॉल में इनक्लोज होते हैं और ऑर्गेनाइज होते हैं सेल्स में, राइट। जबकि बचे हुए दो न्यूक्लियाई जो हैं वो हमारे पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं, राइट। देखो ये जो हमारा यहाँ पर सेल है, ये हमारा क्या हुआ यहाँ पे, ये देखो ये क्या है, ये हमारे हैं सिनर्जिड्स, वी कैन राइट विथ सम अदर पेन, ये हमारे कहलाते हैं सिनर्जिड्स, राइट। और ये हमारा क्या है, एग सेल है, राइट, एग सेल है। इसके अलावा ये हमारा क्या है, सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल। उसके बाद में ये जो हमारा यहाँ पर है, दिस इज टू पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई, और ये तीनों क्या हैं, दीज आर एंटीपोडल सेल्स, राइट, एंटीपोडल सेल्स। तो हमें समझ में आ रहा है अब क्या होगा, अब ये डेवलप करेंगे। अभी तक हमने कहाँ तक देखा कि ये जो 8 न्यूक्लियाई हैं इनमें से 6 जो हैं वो सेल वॉल में इनक्लोज हो जाएंगे और सेल्स की तरह ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, जबकि बचे हुए दो न्यूक्लियाई जो हैं उनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे, और ये एक अपैरेटस के बिल्कुल नीचे होंगे लार्ज सेंट्रल सेल के अंदर। और 6 सेल में से ये ग्रुप हो जाएंगे माइक्रोपाइलर एंड में और कंस्टिट्यूट करेंगे एग के अपैरेटस को, जो कि बना हुआ है दो सिनर्जिड से, दिख रहा है हमें, और दो सिनर्जिड से बना हुआ है, राइट। तो इसको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और एक एग सेल को, और जो बचे हुए 3 सेल्स हैं ये लोकेट करेंगे चलाइजल एंड पे और इनको एंटीपोडल्स कहेंगे जैसा मैंने बताया। तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक जो है मेच्योरिटी के बाद 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड होता है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। सो अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, राइट। अब यहाँ पर देखो ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ये बड़े होके देखो कैसे दिख रहे हैं, तो ये क्या है, दीज आर पोलर न्यूक्लियाई। ये हमारा क्या है, दिस इज सेंट्रल सेल, ये हमारा क्या है, सेंट्रल सेल है। इसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे एग है, राइट। एग होने के साथ साथ यहाँ पे और क्या चीजें हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पर प्रेजेंट थे, राइट। फिलीफॉर्म अपैरेटस यहाँ पर बन चुका है, फिलीफॉर्म अपैरेटस यहाँ पे बन चुका है। टू पोलर न्यूक्लियाई ये रही, राइट। और ये हमारे जो नीचे वाले सेल्स हैं दीज आर दी सिनर्जिड्स, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमें समझ में आ गया कि मेगास्पोर की फॉर्मेशन को ही मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।